नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के माणकपुरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला के सहयोगार्थ डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में हो रही गो कृपा कथा के आज तीसरे दिन भी कथा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा रहा। कथा श्रवण करने श्रद्धालु सागवाड़ा शहर सहित समूचे वागवर अंचल से पहुंचे। इसी क्रम में आज डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकबल कटारा, प्रख्यात कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री सहित परिक्षेत्र से कई प्रमुख जनप्रतिनिधि व समाज सेवी भी पहुंचे, जिन्होंने जगदीश गोपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के दौरान महाराज जी ने गौ माता की महिमा के बारे में बताया, जिस पर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान बाहर से आए जनप्रतिनिधियों का गौशाला के सदस्यों ने उपरना पहनाकर स्वागत किया। वहीं कई गौ भक्तों ने गौशाला के लिए सहयोग राशि की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। गौ की महिमा लोगों को बताओ। गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा के समान होती है, इसलिए लेकिन किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। स्वीकार कर ली, लेकिन गुरुदेव ने फिर साथ में दो शर्तें लगा दी। कहा बेटा फिर 31 वर्ष तक किसी रेजिडेंस पर, किसी निवास पे जाना और किसी से 1 रुपया डोनेशन दान संदान लेना है। हमने कहा प्रभु इतनी लंबी यात्रा, पदयात्री रहेंगे, खाना पीना, जो वाहन रहेंगे उनका डीजल वेतन, सब कैसे संभव है। गुरुदेव ने कहा बेटा मेहनत करना और खुद अर्जित करके लगाना। हमने कहा प्रभु इतना वक्त तो हमको मिलेगा ही नहीं, मेहनत कब करेंगे। तो गुरुदेव ने हंस के कहा बोले सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं मिलता है। और उन्होंने फिर मुझे गौ कृपा सूत्र दिया, मैंने उसका पालन प्रारंभ किया। मेरे भाई बहनों, आज मैं फक्र से निवेदन कर रहा हूँ, इस सभा में भी कई लोग बैठे हैं जो मुझे करीब 12-15 साल से जानते हैं। अगर कोई कह दे कि इन विगत 10 सालों में हमने किसी से 1 रुपया भी डोनेशन यात्रा के लिए लिया हो तो बताइए। मेहनत तो हम थोड़ी सी करते हैं 10-20 मिनट, लेकिन हमारी सारी पूर्ति भगवती गौ की कृपा से हो जाती है। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर आप कथा वक्ताओं से संपर्क करिए तो आपको कथा के निमित्त अग्रिम एक फंड डिपॉजिट कराना पड़ता है, खाता नंबर सामने से आता है। हमारे एक सहयोगी परसों के दिन ही बता रहे थे कि आजकल के एक प्रचलित वक्ता की हमको भागवत कथा कराने का मन हुआ। हम गए तो उन्होंने कहा कि 31 लाख खाते में डलाओ। फिर बड़े मुश्किल से 27.5 लाख में मामला फाइनल हुआ। मैंने कहा जहां कथा बिकती हो उस कथा से व्यथा मिटती नहीं है। क्या सुखदेव जी ने भागवत बेची, क्या गोकर्ण जी ने भागवत बेची, क्या व्यास जी ने भागवत बेची, तो ये बिकने का विषय है? नहीं, ये तो आनंद का विषय है। गौ की सेवा करोगे तो अर्थ तो वैसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने लिख दिया, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी जी को तो वहां रहना ही पड़ता है, चाहे सेवित गाय माता का गोबर गीता। साथ ही साथ राक्षसों के भी बता दिए, दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधपार्श्वमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाश्रयं। दंभ करे, दर्प करे, अहंकार करे, ऐसा करिए। हरे नारायण, आसन ला दीजिए। अब आजकल तो साफ दंभ और दर्प का जमाना है, अभिमान का जमाना। किस चीज का अभिमान कर रहे हैं और अभिमान क्यों कर रहे हैं, इस कारण को समझना पड़ेगा। बात में बात निकली है तो थोड़ा सा आपको इस विषय की तरफ लिए ही चलता हूं मैं। आजकल व्यक्ति करता कम है, दिखाता ज्यादा है, नहीं करता है वैसा भी बताता है। आखिर क्यों? सत्व गुण के अभाव से ये सब होता है। गाय माता का दूध पीने को मिल नहीं रहा, गाय माता का गुर्त खाने को मिल नहीं रहा,
गोबर गोमूत्र का उपयोग खेती में हो नहीं रहा, परिणाम स्वरूप जो अन्न हम खा रहे हैं उस अन्न में इतनी गड़बड़ है कि हम अहंकारी होते जा रहे हैं। एक समय था तब लोग नाम भी नहीं बताते थे, सीधे से पूछते भाई साहब आपका नाम क्या है, तो संकोच करते हुए कहते हैं नाम तो मेरा क्या, नाम तो प्रभु का है, बस गुरु महाराज ने कहा है कि राम लो, ऐसे अपने नाम को बिगाड़ के बोल देते हैं। आजकल तो खुद ही श्री और जी लगा देते हैं खुद के ही। हम कभी कभी ऐसे इन्विटेशन कार्ड भी देखते हैं जिसपे निवेदक के पीछे ही श्री और जी होता है, बुलाने वाले श्री मनोहर जी। ये किसका प्रभाव है? ये गव्य रहित भोजन का प्रभाव है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो निवेदन करने जा रहा है, महापुरुष कहते हैं कि अगर 24 घंटे में 5 वस्तुओं में से एक भी वस्तु हमारे अंदर प्रवेश करने से हम वंचित रह गए तो कलयुग प्रवेश कर जाएगा अंदर। बाहर तो कलयुग है ही चारों तरफ। दूध, दही, घी, गोबर या गोमूत्र, इन 5 में से कोई एक वस्तु अगर 24 घंटे में हमारे शरीर में नहीं गई तो मौका पाकर के कलयुग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ये कलयुग का ही प्रभाव है कि हम अहंकार कर देते हैं, ये मेरा वो मेरा। अरे भैया, ये मनुष्य शरीर हमारा अपना नहीं है, किराए का बंगला है। जिस प्रकार एक मकान मालिक किराया नहीं देने पर खाली करवा देता है कमरा, 1-2 बार वार्निंग देता है भैया किराया दो, नहीं तो बर्तन भागने बाहर। वैसे ही इस किराए के बंगले में भी सुबह होती कि नाश्ता नहीं डालो तो पहली वार्निंग शुरू हो जाती है, दोपहर तक भोजन नहीं डालो तो दूसरी वार्निंग, और शाम तक अगर कुछ नहीं डाला तो बोलेंगे बाहर निकलो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे। हरे राम 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 मेरे राम राम राम। गौ माता की। आप पर हम सब बैठकर अद्भुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जिन पलों में ऐसे दिव्य महापुरुष व्यासपीठ पर विराजमान, महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ में कथा की इस पूरी व्यवस्था के मूल में यजमान, मुख्य यजमान परिवार, कथा समिति, सभी प्रकार का आंशिक समय का भी जिन्होंने अपना इस यज्ञ में आहुति दी है, उन सभी को यहां से मैं बहुत बहुत कोटिशः प्रणाम करना चाहता हूं कि आप सब बड़भागी हैं इस कलयुग में। सब बहुत यकीन करना, किसी साधु के शब्द हैं कि इस जगत में मेहनत से प्रतिष्ठा पाई जाती है। ध्यान से सुनना, मेहनत का मार्ग हम सब लोग अपनाते हैं दुनिया में, लेकिन मेहनत से दुनिया में प्रतिष्ठा, पैसा, प्रभाव ये पाया जाता है। मेहनत से भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। कितनी भी मेहनत कर ले आदमी, मेहनत से सारे जगत में तुम्हारा नाम कीर्ति हो सकती है, मेहनत से
परमात्मा के चरणों में निष्ठा नहीं मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठा पाना और समाज से निष्ठा पाना दोनों में बहुत भेद है। ना नहीं पड़ता वो सस्ते दाम यूं बाजार में बिकना नहीं पड़ता। अगर हम मानते पहचानते गुण गाय माता के, अगर हम मानते पहचानते गुण गाय माता के, परम गुरुदेव को पैदल कभी चलना नहीं पड़ता। परम गुरुदेव को पैदल कभी चलना नहीं पड़ता। और उत्तम गौशाला परिवार के लिए 4 पंक्तियां। जहाँ हो शांति का आभास सुख का सार कहते हैं। जो अवलंबन बने दुख में उसे आधार कहते हैं। जगाई है अलखवागढ़ में जिसने गाय माता की, जगाई है अलख जिसने वागढ़ में माता की, उसे उत्तम गौशाला का सकल परिवार कहते हैं। उसे उत्तम गौशाला का सफल परिवार कहते हैं। और जिस गीत के लिए निवेदन किया है मैं श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। गैया हो मेरी गैया, गैया मेरे भारत की जब तक कहानी रहे, इस सृष्टि की जब तक कहानी रहे, मेरी गैया तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गैया हो मेरी गैया, गैया हो मेरी गैया, तेरी महिमा को मैं कैसे गाऊं, कैसे गुणगान करके बताऊं। देवों के घर में भी पाती सम्मान है, ऋषि मुनि के मन का तू अभिमान है। तू तो कान्हा के मन की भी रानी रहे, रानी रहे। गैया हो मेरी गैया, गैया हो मेरी गैया, तुझको। विशेष रूप से कल का जो विषय रहेगा, कल था पहला सुख निरोगी काया, आज था धनमाया, और कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस विषय का नाम है संतान आज्ञाकारी। अच्छी संतान कैसे प्राप्त हो, श्रवण कुमार जैसी संतान कैसे हो कि हमारी भावी पीढ़ियां बदले, पूरे संस्कारों से जुड़ा हुआ। बुलाते हैं, कोई पत्रिका कोई बात नहीं, कोई इसने बुलाया उसने बुलाया, वो सब भ्रम है, झूठ है, फरेब है। यहां समाज की प्रतिष्ठा पा भी लोगे तो ये समाज कब फूलों के हार और कब जूतों के हार, कोई ठिकाना नहीं। ये झूठा प्रपंच है साहब, अगर पा भी लिया तो भी। और मैं एक बात और कहूं कि ये सेवा के प्रकल्प का एक साध्य है, ये यज्ञ है पूरा। इसमें सेवा के दृष्टिकोण से आप और हम सब जुड़े हैं। तो मेरा एक वचन है, मेरी एक मान्यता है कि सेवा सबसे कठिन धर्म है। ध्यान रखना, गौशाला के संचालन में आसपास के पूरे डूंगरपुर क्षेत्र की गौशालाओं से उतारो सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। जिह्वा से गौतम की दृष्टि लौटाई, मुकुल का पुस्तक को विजय दिलाई। धरणी ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से घर घर में
दिखाए, आंचल से बाबा का आंगन बुहारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। गोबर में मैया के कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, कीरत जलाने से सुधरे है श्वासा, सारे जगत की ते जननी हो मासा, ऐसे मैया जी पे तन मन निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। कहूँ और पुरुषार्थ चारों पुरों के, धर्म हित लड़ते बुरों से, वाहन बने हो शिव गुरु के, गगन सवारो अपने सुरों से, तीरथ बाबा की मैं किस विध विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। दिल पर सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रोयस सब जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति है पावे, आवागमन सब जावे, सेवा से अपना में जीवन सवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। श्रृंग प्रियदास प्रतिष्ठा में अर्पण, उच्च जल सक्त पितरों का तर्पण, सकल जगत हित जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण, बाबा की सेवा में सुध बुध विसारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा सिखाए, द्वापर में गौपाला खुद ही चरावे, कली में संग करनी जी आनंद मनावे, सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। भैरवनाथ भलो कर पाल करो, प्रतिपाल बिना गुण पार करे, है कुंवर लाडला काशी का, है अनगिन भव उपकार तेरे, भैरवनाथ भलो कर पाल करो, प्रतिपाल बिना गुण पार करे, अम्बा अगवाणी आनंद दन अब
अवनी पर उगम उचाव भरे भैरव भय बंधन विघ्न हरे भक्ताहिए भक्ति भाव भरे भाणे भजे मणिधर चोरुड़ा छतर छाय करे हे कुंवर लाडला काशी का हे अनगिन भव उपकार तेरे कड़िया कड़ी डोंगर मानद में लड़िया लड़ते सिंदूर जुए डमका मत दे डम 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 किलकारत काशी कैलाश जुए असुरान हिए हड़कंप मचे डर जागिन भूत पिशाच डरे हे कुंवर लाडला काशी का हे अणगिन भव उपकार तेरे काला कृपालु करुणा निधि गुणनायक गौरा गुणगाऊं प्रतिपालति हारे चरण पड़ो वरदाई कैया बिरदाऊं हे नाथ सनाथ सदा रखियो बालक बालक सुन होय परे हे कुंवर लाडला काशी का है अणगिन भव उपकार तेरे जगभोग चूर बाटीले मतवारा मामा मेर करो करुणामय काज कुशल करो आज है मत देर करो हे पूजा भार करणी सुदता लगियालो लीला लहर करो हे कुंवर लाडला काशी का हे अणगिन भव उपकार तेरे नरनाथ भरो कर पार करो प्रतिपाल बिना गुणकार करे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव सर्वमङ्गल्य मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता बोलिए गैया मैया की जय नंदी
बाबा की जय, सतगुरु दाता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री भैरवनाथ की जय, जगदम्बे मात की जय, करणी मैया की जय, भारत माता की जय, गौ भक्तों की जय, गौ रक्षकों की जय, गौ सेवकों की जय, गौशालाओं की जय, उत्तम कृष्ण गौपाल गौशाला की जय, पथमेड़ा गौधाम धाम की जय, कराटी गौधाम की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर शांति भवान कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां शबाल वृद्धा च गावा च शान्तिर्कन्या च सप्तपिताश्च रोगनिश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु बृहवर्षतु कृष्णकणां सुभिक्षकाले पर्जन्यं वर्षतु उपयुक्तम् कृष्णशृङ्गाय विद्महे धर्मपादाय धीमहि तन्नो श्रीवृजः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे गृहाण सुरभेश्वरे। सभी लोग मंत्र पुष्पांजलि गौ माता को अर्पण करें। श्री शुभ्याय नमो नमः। चरण कमले हो माता की गौशाला के लिए सबसे पहले जो भूमि हमने बिल्कुल जो लागत मूल्य उसमें दी आदरणीय जगदीश जी गोवन जी पाटीदार आरा से वो उपस्थित हैं गुरुदेव उपरणा उड़ाते हुए, और मानशंकर जी नानजी रोहत ये ऐसे गो सेवादार हैं जो पुनरेव नत्वा याचेतमग्रविनतिं शरणं भवत्या दिव्यातिगोप्यचरितं भणितं श्रुतो यत् सर्वं गदीयममलं हृदि मे तनोतु। श्री श्रुभ्ये नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि गन्धं विलेपयामि पुष्पं पुष्पमालं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपदीपम्। ॐ वनस्पतिरसो धूपो गन्धर्यो गन्धोत्तम अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। पानी के लिए अच्छी तरह साफ किया हुआ लोटा हो उसमें जल ले लें। पहले लोटे जल के अंदर थोड़ा सा दही डाल दें और उस दही मिले हुए जल को भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। पुराण में लिखा है कि सूर्य गौ के गुरु है और सूर्य को दही बहुत प्रिय है। उस दही मिले हुए जल को प्रेम को सूर्य भगवान को उस जल को लोटे को उल्टे हाथ में पकड़ करके अंगुली और अंगूठे के मध्य से कुछ जल को अपने पितरों के नाम से समर्पित करो। फिर गड़ा करके या अपने बाड़े में खेत में जहाँ पर भी गाय वाला है वहाँ में ऐसे 9 नागों का ध्यान करते हुए एक नाग मंत्र आपको बोलना है, 9 बार बोलना है। अगर गलती से एक बार अधिक हो जाए 10 बार तो फिर उसको 18 कर देना, यही 9 के गुणांक में बोलना है। बोल के बता देता हूँ आपको। अनंतं वासुकीशेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा। इस मंत्र को 9 बार बोलना है। 3 लोटा पानी और 3 मिनट का समय। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष खर्च नहीं है। 1.5 महीने तक तो इसका कोई विशेष लाभ आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन करके हिसाब लगाओ कि बेनिफिट नहीं हुआ और बंद करो, ऐसा मतलब हम पहले निवेदन करें कि 1.5 महीने तक आपको इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 1.5 महीना निकला आपको स्वयं को लगेगा कि आपकी चमत्कार आपका इधर उधर दिया हुआ फंसा हुआ अटका हुआ रुका हुआ पैसा लौट के आने लगेगा, बिगड़ा हुआ काम धंधा पटरी पर आने लगेगा, समाप्त करते रहे तो कर्ज चुकने लग जाएगा। और जीवन पर्यंत पालन किया मेरे भाई और बहनों तो जिंदगी में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। कुली को भी करोड़पति बनाने की
कितने दिन रहती है? एक दाना बस। आदरणीय कमलेश्वर शास्त्री पधारे हैं। ग्वालों की सभा में बहुत बहुत अभिनंदन आपका। खूब बढ़िया, आनंद ही आनंद। इसके लिए ठीक है तो आपकी पत्नी और आपके जो पुत्र और पुत्र की वधू, उन दोनों को आपको स्थायी सदस्य बनाना, इसको साथ उससे एक शुरुआत होगी। सब लोग फिर अपने परिवार और परिजनों को भी बनाएंगे। तो आप स्वीकृति देते हैं तो नरेश जी के पुत्र और उनकी पुत्र वधू दोनों भी इस गौशाला के स्थायी सदस्य हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमने थोड़ी सी बात आपको फिर आपने तुरंत मान ली। अब हमरी लो हैता हमरी लो जिन के पति पिता या भाई ईसाई सदस्य, उनकी वो पत्नी माई भी अब सदस्य बननी चाहिए। बोलो भैया मैया की। बोलिए को ना आपको इनका नंबर बोलिए गौ माता की। उपस्थित सभी मातृशक्ति का भी जयकार होना चाहिए। आज मातृशक्तियों को जोड़ा जा रहा है, तो उपस्थित मातृशक्ति की उनकी प्रेममयी वाणी का रस आस्वादन आपको मिले। उसके बाद दिलीप जी, आदरणीय कनकवंत जी कटारा साहब, आप भी सभा में उपस्थित हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी व्यासपीठ पर पधारें, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। आपसे अनुरोध है आप व्यासपीठ पर पधारें। आप कर्तव्य ध्वनि से हमारे जो भी अतिथियों का स्वागत हो रहा है उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें, ताली बजाकर। मैं स्वागत की श्रृंखला में गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। गौशाला और भागवत सत्संग समिति के संरक्षक आदरणीय नानूभाई पटेल से, मुकेश जी से और उपस्थित जो मुख्य यजमान आदरणीय दिनेश जी से, सभी से अनुरोध है, आदरणीय ईश्वरलाल जी से, लाइव प्रसारण के यजमान, आप सभी सांसद महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अगली कड़ी में आदरणीय रामकृष्ण जी, धर्मीलाल जी वाड़ेल, सागवाड़ा सपरिवार, आप तैयार रहे। अगली कड़ी में आपको बुलाऊंगा। निश्चित तौर पर धर्मीलाल जी वो नाम है जो हमारे भागवत संसद समिति के संस्थापक हैं और वो संस्थापक के हमारे सुपुत्र आदरणीय रामकृष्ण जी वाड़ेल जो निरंतर आप भागवत संसद समिति में में सेवा को दी हुई है, लेकिन तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों
अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है
उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।